हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जनित मॉडर्न एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चीज़ अगर आप लाइफ में सीख रहे हैं तो उसकी बेसिक्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे आप स्कूल की किसी क्लास में पढ़ो, चाहे कॉलेज में पढ़ो, या कोई भी और चीज़ सीख रहे हो आपकी लाइफ में, तो आपको बेसिक्स उस सब्जेक्ट के, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में फिर आप कोई भी सब्जेक्ट को कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से पढ़ेंगे तो उस सब्जेक्ट में आप थरो कर सकते हो, सब्जेक्ट में परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। इसी कोशिश में कन्वेंशनल रोट मेथड से हट के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से पढ़ने के लिए मेरे अपने 15 इयर्स के एक्सपीरियंस से प्राइमरीली मैथ्स और फिजिक्स में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से और इजीएस्ट वे में कोई भी सब्जेक्ट, चाहे मैथ्स हो या फिजिक्स हो, मैं उसको पढ़ा सकूँ। तो हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा 10th 11th और 12th। और आज हम जो स्टार्ट करने वाले वो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स है, जिसमें जनरली बेसिक्स मतलब देखिए, आपको सबसे पहले जानना चाहिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इन डिसिमल डिसिमल फॉर्म में। मतलब डिसिमल नंबर्स को आप ऐड कैसे कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हो और माइनस कैसे कर सकते हो। उसके बाद में फिर आता है साइन टेबल और उसके ऑपरेशंस। तो हम आज आज की इस क्लास में हम देखने वाले एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डिसिमल्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिसिमल्स किस तरीके से कर सकते हैं, और साथ साथ फिर हम देखेंगे साइन टेबल और उसके ऑपरेशंस ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो लेट्स बिगिन। देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जहां पे हम नंबरों को, डेसिमल वाले नंबर्स को प्लस और माइनस दोनों करेंगे। देखिए, 27.6 प्लस 8.43 ये करेंगे इसका एडिशन, तो साथ साथ इसका सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। वैसे 106.2 प्लस 72.1 इसका एडिशन भी करेंगे और साथ साथ इसका सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। फिर बाद में 1076.4 प्लस 22.38 इसका एडिशन भी करेंगे, साथ साथ इसका सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए, 27.6 प्लस 8.43 इन नंबरों को ऐड करने के लिए आप डेसिमल कहीं पे भी हो, आपके राइट साइड वाले डिजिट से कितने डिजिट पहले भी डेसिमल हो, तो आपको पहले करना क्या होगा, डिजिट ऐसे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। बाद में आप पहले नंबर में चेक करिए पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 27। तो आप यहाँ पे डाल दीजिए 27, और यहाँ पे पॉइंट से पहले आ रहा है 8, 8 डाल दीजिए। फिर पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है 6, और यहाँ पे पॉइंट के बाद आ रहा है 4 3, तो 4 3 ये इजीएस्ट वे है इसमें। फिर आप चेक करिए डिजिट्स, ऊपर वाले या नीचे वाले नंबर में डिजिट्स कहाँ पर कितने कम। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर वाले नंबर में यहाँ पे एक डिजिट कम है और यहाँ पर एक डिजिट कम है। तो इसके लिए इजीएस्ट का तरीका है कि आप पहले यहाँ पे 0 लगा लीजिए। बाद में जनरली आप एडिशन कैसे करते हैं वैसे एडिशन कर दीजिए। 0 प्लस 3 होगा 3, 6 प्लस 4 होगा 10, तो कैरी 1, 7 प्लस 8 होगा 15, 15 प्लस 1 16, 6 कैरी 1, 2 प्लस 1 होगा 3, तो ये होगा 36.03। उसी तरीके से ये वाला देखिए, अगर आप इस नंबर को चेक करो तो राइट साइड से एक डिजिट पहले पॉइंट है, और ये दूसरे वाले नंबर में भी राइट साइड से एक डिजिट पहले पॉइंट है। तो सबसे पहले आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट इस तरीके से लगाना होगा। इसके बाद पॉइंट से पहले कितने डिजिट है वो डाल दीजिए। पॉइंट से पहले 106, यहाँ पे पॉइंट के बाद है 72, पॉइंट के बाद इस नंबर में है 2 और इस नंबर में 1। बाद में आप जैसे प्लस करते हैं प्लस कर दीजिए, और पहले चेक करिए डिजिट्स कितने कम है। नीचे वाले नंबर में एक डिजिट कम है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक 0 लेंगे। बाद में इसको प्लस कर दीजिए, 2 प्लस 1 होगा 3, फिर 6 प्लस 2 होगा 8, 0 प्लस 7 होगा 7, 1 प्लस 0 होगा 1, तो ये होगा 178.3। उसके बाद इस नंबर को चेक करिए, यहाँ पे 1076.4 है प्लस 2.38 है। तो इसमें अगर आप दोनों नंबर में चेक करो तो पहले नंबर में राइट साइड से एक डिजिट पहले पॉइंट है, लेकिन दूसरे नंबर में राइट साइड से 2 डिजिट पहले पॉइंट है। तो आपको करना क्या है, पहले आप लगा लीजिए पॉइंट के नीचे पॉइंट इस तरीके से। आप चेक करें पॉइंट से पहला नंबर क्या है। पॉइंट से पहले है 1076, और यहाँ पे पॉइंट से पहले 2 डिजिट के नीचे डिजिट आएगा।
फिर यहाँ पे पॉइंट के बाद है 4 और यहाँ पे पॉइंट के बाद है 3 एंड 8। आप चेक करिए, इसमें अगर आप चेक करो तो ऊपर के नंबर में राइट साइड में डिजिट के बाद एक डिजिट कम है नीचे वाले से, सो हम एक यहाँ पे डालेंगे 0। और नीचे वाले नंबर में 3 डिजिट्स कम है, जैसे कि 1 के नीचे डिजिट नहीं है, 0 के नीचे नहीं है, 7 के नीचे नहीं है, तो हम डालेंगे 3 जीरोस। ये इजीएस्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का। बाद में आप ऐड कर दीजिए, 0 प्लस 8 8 होगा, 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 0 7, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 इज 1। इस तरीके से ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट जब आप करते हैं तो सेम उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसी तरीके से डिजिट लेंगे, बाद में फिर उसको माइनस करेंगे। देखिए इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखिए 106.2 एंड 72.1, सिंस यहाँ पे एक डिजिट कम था तो हमने एक डिजिट लिया यहाँ पे माइनस। 2 माइनस 1 इज 1, 6 माइनस 2 इज 4। तो 0 से 7 नहीं, 0 में से 7 नहीं जाएगा, तो यहाँ से आप 1 बोरो कर लीजिए, 10 हो जाएगा और ये 0। 10 में से 7 निकालेंगे तो ये होगा 3, तो इट इज 34.1। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। समझ लीजिए एक नंबर में, दोनों में से कोई एक नंबर में डेसिमल नहीं है, पॉइंट नहीं है, एक नंबर में है लेकिन, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। समझ लीजिए ऐसा कुछ है, 87.2 प्लस 56। देखिए 87.2 अगर आप दोनों नंबर चेक करो तो एक में डेसिमल है और एक में नहीं, मतलब एक में पॉइंट है और एक में पॉइंट नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर पॉइंट एक में भी होगा ना तो तरीका यही है कि आप दोनों के नीचे, दो पॉइंट के नीचे पॉइंट इस तरीके से लगाएंगे, दोनों में से एक में भी पॉइंट होगा, फिर पॉइंट के पहले जो नंबर है उसको पॉइंट के पहले डालेंगे। और यहाँ पे पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है, तो ये जो नंबर है पॉइंट से पहले आएगा 56। पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो एक डिजिट कम है, सिंस एक डिजिट कम है तो हम 0 ले लेंगे। अब इसको जैसा ऐड करते हैं वैसा ऐड कर दीजिए। 2 प्लस 0 2, 7 प्लस 6 इज 13, कैरी 1, 8 प्लस 5 इज 13 प्लस 1 14, 143.2। होप समझ में आ गया आपको ये कॉन्सेप्ट, राइट। देखिए डेसिमल्स का एडिशन सबट्रैक्शन तो डेसिमल्स का एडिशन सबट्रैक्शन तो देख चुके हैं। अब डेसिमल्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं वो देखिए। देखिए इसके लिए 4 एग्जांपल्स लिया हूं मैं। 1.25 इंटू 1.3, ये पहला मल्टीप्लीकेशन है। इसमें आपको करना क्या है, जो डेसिमल है, जो पॉइंट है, उसको इग्नोर करना है, उसको भूल जाना है, मल्टीप्लाई करना है, बाद में पॉइंट किस तरीके से लगाना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैसे एंटर करना है। ये 1.25 है, तो आप इसका पॉइंट अगर इग्नोर करेंगे तो होगा 125, इसका पॉइंट भी इग्नोर कर दीजिए, ये होगा 30। इसके बाद जैसे आप जनरली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 एंड 3 1 जा 3। बाद में 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, ये होगा 5। 7 प्लस 5 इज 12, कैरी 1, 3 प्लस 2 6, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 एंड 1, सो इट इज 1625। बाद में जैसे मल्टीप्लाई करना है वैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। बाद में डिजिट्स इसके डेसिमल काउंट करिए। ये जो पहला नंबर है राइट साइड से 2 डिजिट पहले इसके पॉइंट है, तो यहाँ पे हो गया 2। और ये दूसरा नंबर है, इसका राइट साइड से एक डिजिट पहले पॉइंट है, तो ये हो गया 1। 2 प्लस 1 इज 3। तो आपका जो सोल्यूशन होगा उसमें जो आंसर होगा आपका, उसमें 3 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, 1 2 एंड 3, यहाँ पे आएगा पॉइंट। खूब समझ में आ गया आपको। दूसरा वाला एग्जाम्पल देखें। यहाँ पे 24.4 इंटू 12.1 है, तो आप 24.4 में से पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 244, और 12.1 का हम पॉइंट छोड़ देंगे तो होगा 121। Now let us multiply this. 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, then 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 and 2 2 जा 4. Finally 1 4 जा 4, 1 4 जा 4 and 1 2 जा 2. इसको ऐड कर दीजिए। 4 12, this is what 8 10 11 15, 9 and 2. So इसका आंसर हो गया 29,524। बाद में आप डेसिमल्स काउंट करिए। ये पहले वाले नंबर में राइट साइड से एक डिजिट पहले पॉइंट है, तो यहाँ ये हो गया 1। इस नंबर में भी राइट साइड से एक डिजिट पहले पॉइंट हो गया, ये हो गया 1। तो 1 प्लस 1 होगा 2, तो आपके आंसर में 2 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, 1 एंड 2 यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए। ये है 596.1 इंटू 26.3। तो आप पहले पॉइंट इग्नोर कर लीजिए, 5961, और ये होगा 263। तो लेट अस मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, कैरी 1, देन
3 9 जा 27 प्लस 1 22, कैरी 2, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, क्रॉस लगाइए, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 एंड कैरी 3, 6 9 जा 54 प्लस 3 57, कैरी 5, 6 5 जा 30, 30 प्लस 5 is 40, then across here 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 9 जा 18 प्लस 1 19, कैरी 1, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, इसको ऐड कर दीजिए, 3 8 plus 6 is 14, carry 1, 2 plus 1 3, 3 plus 6 9 plus 2 11, carry 1, 7 plus 1 8, 8 plus 7 15 plus 2 17, carry 1, 9 10 11, carry 1, 4 plus 1 5 plus 1 6 and 1. ये इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया. बाद में आप चेक करिए डिजिट्स कितने राइट साइड से कितने डिजिट पहले डेसिमल. तो ये पहले वाले नंबर में आप चेक करिए राइट साइड से एक डिजिट पहले यहाँ हो गया. ये दूसरे वाले नंबर में भी राइट साइड से एक डिजिट पहले हो गया. 1 plus 1 will be 2. So your answer is, so the decimal should come here 1 2. ये decimal यहाँ पे आना चाहिए. फाइनली लास्ट वाला एग्जांपल देखिए 68.1 into 42. अगर आप इस एग्जांपल में चेक करो तो डेसिमल सिर्फ एक ही नंबर में, एक नंबर में नहीं. तो आपको इसके लिए भी करना क्या होगा, आप डेसिमल इग्नोर कर दीजिए, 42 ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, क्रॉस लगाइए. 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, विल हैव अ कैरी 3 हियर. 4 6 जा 24 प्लस 3 is 27, ऐड कर दीजिए. 2 10 6 8 एंड 2. अब डिजिट्स का अब अगर इस एग्जांपल में चेक करो तो डेसिमल सिर्फ एक ही नंबर के आगे है और वो है एक डिजिट से पहले. तो आपका आंसर होगा 2860.2. होप की कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका. देखिए हमने बेसिक्स में शुरू से पहले देखा डेसिमल के नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं. बाद में फिर हमने देखा डेसिमल्स के नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है. अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साइन टेबल का, जिसमें अगर ये चीज किसी स्टूडेंट को नहीं आती ना तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है. क्योंकि अगर समझ लीजिए 20 स्टेप 10 स्टेप का एक प्रॉब्लम आप कर रहे हैं और लास्ट स्टेप या सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट स्टेप में आप माइनस की प्लेस पे प्लस कर दो किसी नंबर को, तो आपको मतलब पूरा आंसर कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा. तो ये बिल्कुल इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम नहीं. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. आप यकीन मानिए कि आप जब प्रॉब्लम्स करते हो तो बीच में बार बार माइनस, कभी माइनस करना कभी प्लस करना, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस आपके प्रॉब्लम में आते. अगर आप किसी भी पॉइंट पे माइनस का प्लस या प्लस का माइनस कर देना तो आपका कंप्लीटली प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा. इसके लिए सब में इंपॉर्टेंट है आप पहले साइन टेबल जानना. देखिए इसकी साइन टेबल में प्लस इंटू प्लस इज इक्वल्स टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इज ऑल्सो प्लस, प्लस इंटू माइनस इज ऑल्सो माइनस, देन वील हैव माइनस इंटू प्लस इज माइनस. इसकी बेसिक टिप है ये है समझने के लिए और याद रखने के लिए. अगर दो सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे कि प्लस इंटू प्लस है तो प्लस है और माइनस इंटू माइनस है तो प्लस है, मतलब दो सेम साइन जब भी इंटू होंगे तो प्लस होगा, प्लस प्लस होगा तो भी प्लस होगा, माइनस माइनस होगा तो भी प्लस होगा. लेकिन अगर दोनों में से एक भी साइन अलग हो जाए, जैसे प्लस इंटू माइनस है तो भी माइनस होगा और माइनस इंटू प्लस होगा तो माइनस होगा. तो ये सिंपल बेसिक सी एक टिप है, आप इसको जहन में बिठा लीजिए. देखिए कैसे, प्लस और प्लस दो सेम साइन जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस होगा, प्लस इंटू प्लस भी प्लस होगा और माइनस इंटू माइनस भी प्लस होगा. लेकिन अगर दोनों में से एक भी साइन डिफरेंट हो जाए, जैसे प्लस इंटू माइनस भी होगा तो माइनस होगा और माइनस इंटू प्लस भी होगा तो माइनस होगा. अब ये जो साइन टेबल है इसके ऑपरेशंस ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है. यहाँ पे सेम उन्हीं एग्जांपल्स को मल्टीप्लाई अगर होंगे तो कैसा करेंगे वो देखना. अब सुनिए आप गौर से, यहाँ पे मैं एक एक एग्जाम्पल लिया हूँ, ऐसे आप और एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्शन आएगा. जैसे देखो हम जनरली ये करते हैं 8 माइनस 5, सिंपल सी बात है, 8 में से 5 निकलेगा तो 3 होगा. तो 8 माइनस 5 है 3, सिंपल है, कोई भी कर सकते हैं. एक्चुअल प्रॉब्लम कहां पे होती है, जिनको बेसिक्स नहीं है. 5 माइनस 8 ये नहीं मालूम, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम है माइनस 3 है, लेकिन जिनको बेसिक नहीं उनको मालूम नहीं है. देखिए कैसा होता है, आप और से सुनिए. सबसे पहले आप देखना यहाँ पे साइन क्या है. अगर साइन कुछ भी नहीं है किसी नंबर के आगे तो वहां पे होगी प्लस. आप सुनिए और से, हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई नहीं करें तो आप माइनस इंटू बोलना भी नहीं है. मतलब जब आप इंटू नहीं करें तो आप इंटू मत बोले. जैसे इसको देखिए, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस होगा माइनस. तो आप माइनस कर लीजिए. 5 में से 8 तो नहीं निकलेगा, 8 में से 5 निकाल लीजिए. 8 में से 5 निकालेंगे होगा 3,
उसके बाद आप चेक करें दोनों में लार्जर कौन सा है, दोनों में लार्जर है 8, तो इसकी साइन क्या है माइनस, तो ऐसे माइनस है। ये एक एग्जाम्पल है, आप ऐसे 3 4 5 एग्जाम्पल्स लीजिए जहां पे एक स्मॉलर नंबर माइनस लार्जर नंबर करके उसको सॉल्व करके ये आंसर निकालने के लिए ट्राई करिए, तो आप परफेक्ट हो। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, ये है -6 + 2। तो पहले आप साइंस देखिए क्या करना है, माइनस प्लस माइनस और प्लस होगा माइनस, मतलब हम आपको माइनस करना है, माइनस कर लीजिए। 6 में से 2 निकालिए, होगा 4। और फिर उसके बाद में चेक करें दोनों में लार्जर कौन सा है, 6 और 2। लार्जर है 6, इसकी साइन क्या है माइनस, यहाँ पे माइनस डाल लीजिए। तो मेरी सिंसियर एडवाइस है ऐसे आप 3 4 और एग्जाम्पल्स डालिए और इसको सॉल्व करिए, तो आपको इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाद में फिर ये वाला देखिए, माइनस प्लस -4 + 1 है, तो आप इसको पहले ऐसे करिए, माइनस प्लस इंटू नहीं है तो इंटू बोलना भी नहीं, आप याद रखिए इंटू वाला यहाँ पे, ये जब करेंगे मैं बताता हूँ। जब आप माइनस प्लस माइनस, तो आपको माइनस करना है, माइनस कर लीजिए। 4 - 1 होगा 3, 4 में से 1 निकलेगा, 1 में से 4 तो कभी भी नहीं निकलता। फिर आप चेक करिए दोनों में लार्जर कौन सा, लार्जर है 4, इसकी साइन क्या है माइनस, सो विल पुट अ माइनस हियर। सेम ऐसे आप 2 3 एग्जांपल्स डाल लीजिए, लार्जर नंबर माइनस के साथ लीजिए, एक स्मॉलर नंबर प्लस के साथ लेके इसको सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए, आप परफेक्ट होते हैं इस चीज में। आगे सुनिए नेक्स्ट, ये दोनों नंबर्स को चेक करिए, माइनस माइनस इंटू नहीं है तो आप इंटू बोलना भी नहीं है, सिर्फ बोलिए माइनस माइनस। माइनस माइनस मतलब क्या है, बोलिए माइनस माइनस है प्लस, तो क्योंकि माइनस माइनस प्लस और आप प्लस कर लीजिए, 2 + 3 होता 5, 5 डाल दीजिए। फिर चेक करिए दोनों में लार्जर कौन सा है, दोनों में लार्जर है 3 और इसके साइन माइनस है, सो विल टेक माइनस हियर। फिर एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, इसके भी आप 3 4 एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल लीजिए और सॉल्व करिए। फिर एक और माइनस माइनस, एज यू नो माइनस माइनस है प्लस, तो आप प्लस कर लीजिए, 1 + 1 2। अब यहाँ पे आप चेक करिए दोनों नंबर सेम है, लार्जर और स्मॉलर का कोई सीन नहीं है यहाँ, तो आप क्या करें, अगर दोनों नंबर सेम और दोनों की साइन भी सेम है ना, तो आप वो जो सेम साइन है वो डाल दीजिए, तो यहाँ पे होगा -2। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, समझ लीजिए ऐसा कुछ है, -5 - 4। आप चेक करिए, सिंस माइनस नहीं है बीच में तो आप माइनस बोलना भी नहीं है, याद रखिए। माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कर लीजिए, 5 + 4 होगा 9। दोनों में लार्जर है 5, इसकी साइन है माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस, इस तरीके से। अब इन्हीं एग्जाम्पल को, जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेंगे, सेम ये वाला, -5 × -4। अगर इंटू है तो जब कैसे करें, देखिए ये सेम वाला, ये सेम यहाँ पे हम सबट्रैक्ट कर रहे थे, इन दोनों सेम नंबर्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सब में पहले आप पहले वाले नंबर पे साइन क्या है चेक कर लीजिए, यहाँ पे प्लस, तो मल्टीप्लाई करने के टाइम पे आपको मल्टीप्लाई बोलना भी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बोले नहीं थे, सिर्फ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस बोले। तो ये ऑपरेशंस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के है, ये है साइन टेबल के ऑपरेशंस ओवर मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशंस में आपको माइनस, मतलब मल्टीप्लीकेशन में साइन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है और बोलना भी है इनटू। देखिए मैं कंपैरेटिवली आपको बता रहा हूं, ये वाला देखिए। अच्छा पहले हम ये सॉल्व कर लेंगे, प्लस इंटू माइनस, इंटू है तो इंटू बोला आपको, प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, 8 5 = 40। नेक्स्ट वाला अगेन विल हैव अ प्लस हियर, सिंस मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में, आप मल्टीप्लाई इंटू बोलना भी है, प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, 5 8 = 40। अब इन दोनों का आप डिफरेंस समझिए, यहां पे क्योंकि इंटू मल्टीप्लाई या इंटू नहीं था तो हम इंटू बोले भी नहीं थे, हम बोले थे प्लस माइनस। बाद में इसको सॉल्व करने के बाद में 8 में से 5 निकाले तो 3 आया था, 3 डाले, और साथ में दोनों में लार्जर जो था उसकी साइन हम यहाँ पे डाले। इधर लार्जर स्मॉलर का कोई केस नहीं, आप मल्टीप्लाई करेंगे जो भी साइन आएंगे वो साइन डाल देंगे वहां। ओके, अब ये कंपैरेटिवली ये देखिए, यहाँ पे ऐसा इसको ऐसे कर रहे थे, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 निकाले 4 हुआ था, दोनों में लार्जर 6 था, माइनस इसकी साइन थी इसलिए माइनस डाले। यहाँ पे ऐसा नहीं, 2 के आगे साइन कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे प्लस, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए डायरेक्ट, पहले साइन इंटू करिए, माइनस इंटू प्लस माइनस, 6 2 = 12, इस तरीके से। अब ये कंपैरेटिवली ये देखिए, यहाँ पे हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस, हम इंटू बोले नहीं थे या इंटू नहीं था, तो हम इसको बोले थे माइनस प्लस माइनस, और माइनस कर लिए थे क्योंकि माइनस प्लस माइनस हुआ था, माइनस कर लिए थे, 4 से 1 निकाले तो 3 हो गया था, फिर दोनों में लार्जर 4 था, इसकी साइन माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, सिंस बीच में इंटू है तो मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है, आप यहाँ पे इंटू बोलना भी है कैसे भी, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 1 = 4, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन के बाद में जो साइन आएगी वो साइन, फिर मल्टीप्लीकेशन के बाद में जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू वहां पे डाल देना। नेक्स्ट वाला,
ये देखिए, इसको चेक करिए, हम यहाँ पे इसको क्या करे थे, माइनस माइनस, इंटू नहीं है तो इंटू बोले भी नहीं, तो माइनस माइनस हुआ था प्लस, तो 2 + 3 हो गया था 5, दोनों में लार्जर 3 था, उसके साइन माइनस इसलिए माइनस डाल दिया। ठीक है। अब यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे आप पहले साइंस इंटू करिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आप डायरेक्ट प्लस डाल देंगे, स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर, मल्टीप्लीकेशन में नहीं। ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो ऑपरेशन है साइन टेबल के, वहां पे आप लार्जर नंबर देखना है, लार्जर नंबर के साइन डालना है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो साइन आती है वो साइन पहले डाल दीजिए, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6। ये डिफरेंस है इधर और ये दो टाइप के, इधर वाले प्रॉब्लम और इधर वाले प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे था माइनस माइनस प्लस हुआ था, इसलिए हम 1 + 1 2 करें, सिंस दोनों भी माइनस इसलिए हम माइनस डाल दिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, मल्टीप्लीकेशन में आपको साइन इंटू करना है, जो मल्टीप्लीकेशन के बाद में साइन आ रही है वो साइन आपको डालना है, कैसा 1 1 = 1। फिर ये फाइनली ये करे थे, माइनस माइनस प्लस हुआ तो 5 + 4 9, फिर दोनों में लार्जर 5 था, साइन माइनस ही माइनस डाले। यहाँ पे देखें, माइनस इंटू माइनस, इंटू में आपको इंटू बोलना भी है, और इंटू के मल्टीप्लीकेशन के बाद में जो साइन आ रही है वो साइन डालना है, स्मॉलर लार्जर नंबर नहीं। तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 5 4 = 20, ये डिफरेंस है। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करें, यहाँ पे हम इंटू बोले नहीं थे, माइनस माइनस सिर्फ माइनस माइनस बोले, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो रहा, तो हम प्लस कर दिए थे, 5 + 4 9 हुआ, और दोनों में लार्जर जो नंबर था 5, उसकी साइन माइनस है इसीलिए माइनस है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, माइनस इंटू माइनस, तो इंटू बोलना भी है, माइनस इंटू माइनस प्लस, इसमें लार्जर स्मॉलर नहीं है, डायरेक्ट आप प्लस डाल दीजिए, 5 4 = 20। देखिए अगर दो के अलावा 3 या 4 या 5 नंबर है तो उसको कैसे करना है, देखिए दो दो करके एट ए टाइम 2 नंबर्स आप सॉल्व करिए, पहले इन दोनों को सॉल्व करिए, इसका जो आंसर आता है इसके साथ इसको सॉल्व करिए, ये दोनों को, फिर फाइनली इन दोनों को सॉल्व करिए। या फिर इसके अलावा ऐसा भी कर सकते हैं, इन दोनों को, ये दोनों को और ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके दोनों के आंसर को आप जो है प्लस भी कर सकते। देखिए कैसे, तो बस इजी सिंपलेस्ट वे ये है, आप दो दो करके आइए, पहले इन दोनों को, यहाँ पे साइन है प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस हो रहा माइनस कर दीजिए, 11 में से 10 1 माइनस करने के बाद में, सिंस दोनों में लार्जर 11 है और इसके साइन माइनस है तो माइनस। फर्स्ट वाले स्टेप में इन दोनों को सॉल्व करें, बाकी दूसरे दोनों को सेम डाल दीजिए। अब फिर ये दोनों को सॉल्व करें, माइनस प्लस माइनस, 1 में से जब आप 2 निकालेंगे तो 1 होता, दोनों में लार्जर 2 है, साइन इसकी प्लस है तो विल हैव अ प्लस हियर, ये -1 सेम। अब प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 निकालिए 0, अब 0 के साथ आप प्लस डालो या माइनस डालो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर ये सेम चीज मल्टीप्लीकेशन में तो कैसे, देखिए यहाँ पे साइन कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो आप मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्ट डाला, मैं भी बताया आपको, पूरे साइन इंटू कर लीजिए मल्टीप्लीकेशन एक साथ, प्लस इंटू माइनस हुआ माइनस, यहाँ पे फिर यहाँ पे साइन कुछ भी नहीं है तो प्लस है, अच्छा दो दो करके जैसा हम यहाँ करें वैसे करेंगे, चलिए प्लस इंटू माइनस माइनस, 10 11 110, आगे के नंबर सेम डाल दीजिए, अगले वाले स्टेप्स में करेंगे वो लोग। फिर ये दोनों को सॉल्व करें, यहाँ पे साइन कुछ भी नहीं है मतलब प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, 110 2 इट इज 2 0 0, 2 1 2, 2 2 2, 220 इंटू -1 सेम डाल दीजिए। फाइनली ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, 221 कितना होता है 220। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, ओके। देखिए अभी जो कॉन्सेप्ट देखे हम उसके दो और एग्जाम्पल है, इन दोनों एग्जाम्पल को आप गौर से सुनिए, फिर आप जितने चाहे एग्जाम्पल डाल के इसकी प्रैक्टिस करिए, आप ऑटोमेटिकली इसके अंदर परफेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए सबसे पहले 5 - 2 + 1 + 3 - 4, मैं आपको अभी बताया था दो दो करके सॉल्व करिए। सबसे पहले ये दो, 5 - 2 इज 3, आगे के नंबर्स को सेम डाल दीजिए, +1 + 3 - 4, बाद में फिर ये दोनों को सॉल्व करिए, 3 + 1 हो गया 4, 4 + 3 - 4, फिर ये दोनों को सॉल्व करिए, 4 + 3 होगा 7 - 4, 7 - 4 इज 3, ओके। इसका अगर मल्टीप्लीकेशन हो तो कैसा होता है, देखिए यहाँ पे साइन 5 के आगे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे है प्लस, पहले आप साइंस मल्टीप्लाई करिए, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्ट आपको डालना, लार्जर स्मॉलर का केस नहीं, 5 2 10, आगे के नंबर सेम डाल दीजिए, इंटू 1 इंटू 3 इंटू -4, फिर बाद में यहाँ पे 1 के आगे कुछ भी साइन नहीं है मतलब प्लस है, आप पहले साइन इंटू करिए, माइनस इंटू प्लस माइनस, 10 1 10 इंटू 3 इंटू -4 सेम डाल दीजिए, माइनस अगर है तो ब्रैकेट के साथ लीजिए, इट वुड बी बेटर टू अंडरस्टैंड। फिर यहाँ पे साइन
3 के आगे कुछ भी नहीं मतलब प्लस है, पहले आप साइन इंटू करिए, प्लस इंटू माइनस माइनस, 10 3 जा 30 इंटू -4, फाइनली माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस अगर आप डाले भी नहीं तो प्लस होता वहां पे, 34 जा इट इज 120। ओके, दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। आगे सुनिए, ये वाला एग्जांपल देखिए। सबसे पहले 8 - 2, 8 - 2 इज 6, पहले इन दोनों को सॉल्व करें, बाद में आगे के नंबर सेम डाल दीजिए, आने वाले स्टेप्स में दो दो करके सॉल्व करें। 6 + 4 इज 11 -1 + 4, बाद में इन दोनों को सॉल्व करिए। 11 - 1 इज 10 + 4 इज सेम, तो 10 + 4 इज व्हाट, 14। इस तरीके से। अब इसी एग्जाम्पल का अगर मल्टीप्लीकेशन हो तो कैसा, देखिए यहाँ पे साइन 8 के आगे कुछ भी नहीं है मतलब प्लस है, तो पहले आप साइन इंटू करिए, प्लस इंटू माइनस माइनस, 8 2 जा इट इज 16, आगे के नंबर्स आप सेम डाल दीजिए, 1 बाय 1 करके दो दो नंबर्स करके सॉल्व करिए, इंटू 5 इंटू -1 इंटू 4। देखिए फिर ये 5 के आगे कुछ भी साइन नहीं मतलब विल हैव अ प्लस हियर, माइनस इंटू प्लस माइनस, 16 5 जा इट इज 80, 80 इंटू -1 इंटू 4, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस अगर आप डाले भी नहीं तो प्लस होता वहां पे, 81 जा 80 इंटू 4, अब फाइनली 84 जा 4 0 जा 0 एंड 4 8 जा 32, इट इज 320। होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ गए। तो एक सिंसियर सजेशन ये है कि हर एक टाइप का, हर एक क्वेश्चन के आप 3 4 4 एग्जाम्पल्स लीजिए। जैसे हम स्टार्टिंग में डेसिमल्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, वहां पे भी सेम उसी तरीके के आप एग्जाम्पल्स लीजिए, 3 4 4 सॉल्व करिए, आपको परफेक्शन आता है उस टॉपिक में। फिर बाद में हम साइन टेबल्स के ऑपरेशंस करें, ओवर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, उसमें आप जितने चाहे एग्जाम्पल्स लीजिए और सॉल्व करिए। होप अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया तो बेसिक्स का ये पहला वीडियो है। आगे और कॉन्सेप्ट्स है, जैसे एलसीएम्स कैसे फाइंड करना है, फ्रैक्शंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, प्राइम फैक्टर्स किस तरीके से निकालना है, और साथ साथ फॉर्मुलेज है, अलजेब्रा के फॉर्मुलेज है, आइडेंटिटीज है, उनके अंदर आप सब्स्टिट्यूशन करके कैसे सॉल्व करते हो, हम आगे 1 बाय 1 करके वीडियोस आएंगे इंशाल्लाह। और आप बेफिक्र रहिए, मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा बेसिक्स की, उसके अंदर 1 बाय 1 करके पूरे वीडियोस बेसिक्स के आएंगे। होप आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, और आगे ऐसे वीडियोस पे मतलब कंटिन्यूअसली आते ही रहेंगे इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।